नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। एक पेशेंट ने लिखा है कि सर, वजन ज़्यादा हो या मोटापा हो तो बीपी कैसे बढ़ती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन को अपन ढंग से समझेंगे। ओबेसिटी एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है और इतनी खतरनाक कम्युनिकेबल डिसीज है कि ओबेसिटी के द्वारा ही सभी एनसीडीज का जन्म होता है। जैसे आपका वजन ज्यादा है तो आपको शुगर भी होने के चांस है, आपको बीपी भी होने के चांस है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा मिलेगा, आपको थायराइड भी मिलेगा, आपको हार्ट डिसीज भी मिलेगी और आपको पेरिफेरल आर्टरी डिसीज भी मिलेगी। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज को समझने के लिए मेरे पेरिफेरल आर्टरी डिसीज पे बनाया गया वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों, मेरा हर वीडियो किसी दूसरे वीडियो से लिंक है, इसलिए आप YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बीमारी के बारे में नोटिफिकेशन आपके साथ पास पहुंचता रहे और जो भी नई वीडियो लोड होगी उसका भी नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचता रहेगा। तो ओबेसिटी अपने आप में एक खतरनाक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जिसके अंदर सारी बीमारियां छुपी हुई है। अब आपको, जैसे किसी व्यक्ति को ओबेसिटी है, उस व्यक्ति को ओबेसिटी है तो धमनियां सकड़ी रहेंगी उसकी, और धमनियां सकड़ी रहने से टर्मिनल ब्लड सप्लाई जो होती है वो प्रभावित होती है। तो टर्मिनल पार्ट तक ब्लड पहुंचाने के लिए, यानी शरीर के दूरस्थ अंग, शरीर के अंगों के दूरस्थ भाग तक ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जो लोग मोटे होते हैं उनकी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा मिलेगी, उनके खून में भी गाढ़ापन मिलेगा, क्योंकि विसरल फैट जो शरीर में जमती है वही विसरल फैट ब्लड में भी पाई जाती है, तो ब्लड की विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी और वही विसरल फैट धमनियों के अंदर भी जमेगी, जिससे धमनियों के अंदर के जो मार्ग हैं, जो धमनी के अंदर वाला जो मार्ग है वो भी कम होगा, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा, बीपी भी ज्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, ओबेसिटी के कारण एक स्लीप एपनिया की समस्या भी उत्पन्न होती है, अर्थात श्वास लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को। क्योंकि जैसे व्यक्ति का गला है, गले के अंदर जो ब्लड सप्लाई है, यहां पर बहुत ज्यादा फैट जम गई जैसे उसकी गर्दन में, तो ये जाने वाला ब्लड, ब्रेन तक जाने वाला ब्लड प्रभावित होगा उसका, या लंग्स तक जाने वाला ब्लड की सप्लाई भी प्रभावित होगी। तो स्लीप एपनिया में क्या होगा, पेशेंट को श्वास लेने में दिक्कत होगी। अब श्वास लेने में दिक्कत होगी, श्वास ढंग से नहीं जाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर छोटी छोटी अनेक कोशिका, मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स का बना होता है, और सेल्स को पोषण, जिंदा रहने के लिए पोषण और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्लीप एपनिया में श्वास लेने में दिक्कत है, शरीर में ऑक्सीजन का अभाव मिलेगा। अब कम ऑक्सीजन वाला ब्लड कोशिका तक जाएगा तो हमारा हार्ट क्या करेगा, हमारा हार्ट अतिरिक्त कार्य करके इस कम ऑक्सीजन वाले ब्लड को कोशिका तक पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए प्रति मिनट हार्ट बीट बढ़ जाएगी व्यक्ति की, इससे ब्लड प्रेशर भी उस व्यक्ति का बढ़ जाएगा। इस प्रकार ओबेसिटी के कारण
ओबेसिटी यानी मोटे व्यक्ति का बीपी ज्यादा मिलता है। एक तो ये स्लीप एपनिया से भी समझ सकते हैं, और वजन ज्यादा होने से धमनियां सकड़ी रहती हैं, धमनियों के अंदर की सतह के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिससे मार्ग कम हो जाता है, जिससे टर्मिनल पार्ट को प्रति मिनट पहुंचने वाले ब्लड की मात्रा कम होती है, जितनी उतनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम ब्लड पहुंचता है। इसके लिए हार्ट उस कम समय में बराबर ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, अर्थात बीपी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का बीपी ज्यादा होगा उसकी पल्स भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि प्रति मिनट हार्ट का जो बीट्स होता है और प्रति बीट्स के द्वारा उस धमनियों में बहने वाले ब्लड को पल्स बोला जाता है। तो हार्ट बीट और पल्स लगभग एक ही चीज होती है। पल्स की नॉर्मल वैल्यू 60 से 100 तक होती है, लेकिन ओबेसिटी का जो व्यक्ति होगा उसके अंदर हार्ट बीट और पल्स दोनों ही ज्यादा मिलेगी, श्वसन गति भी तेज मिलेगी, क्योंकि स्लीप एपनिया में श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो शरीर एक अपने आप में एक व्यवस्था बनाता है जिससे प्रति मिनट श्वसन दर भी बढ़ जाती है।